हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य एक अध्ययन रीति काल तक। सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो हमारा पहला टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था और उसका नामकरण कैसे किया गया मैं वो पढ़ाऊंगी। फिर हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में भी पढ़ाएंगे। हम इसमें धार्मिक कवियों के बारे में भी पढ़ेंगे। हम रासो काव्य के बारे में, लौकिक साहित्य के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। अब हमारा थर्ड यूनिट है भक्ति काल। भक्ति आंदोलन, उसका अखिल भारतीय स्वरूप पढ़ेंगे। भक्ति साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। भक्ति काल की धाराएं क्या है। हम निगुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा भी पढ़ेंगे। निगुण काव्य धारा में ज्ञान शेखी शाखा, प्रेम मार्गी सूफी धारा, और सगुण काव्य धारा में हम कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और यूनिट 4 है हमारा रीति काल। उत्तर मध्य काल में, रीति काल में युगनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक परिवेश, साहित्य, संगीत आदि कलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। रीतिकालीन काव्य की कुछ प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं हैं, जैसे रीतिबुद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और वीर काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य। हम इन सब के हमारा पहला टॉपिक है साहित्य लेखन की परंपरा। हेलो गाइस, तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य की रचना लगभग 1100 वर्षों से हो रही है। समय के साथ साथ भाषा की रचनाओं में विविध परिवर्तन आए हैं। यह परिवर्तन भाषा विशेष शैली से संबंधित है। हिंदी साहित्य सृजन जिन परिस्थितियों में आरंभ हुआ था उनमें राजनीतिक विषमता बहुत थी। इन विषमताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने पर भी साहित्य में से जुड़ाव था। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब साहित्य लेखन की परंपरा स्टार्ट हुई थी, तो जब हिंदी साहित्य की रचना लगभग कब हुई थी, माना जाता है हिंदी साहित्य की रचना लगभग 1100 वर्षों में हुई थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे इस भाषाओं में कुछ परिवर्तन आए, जैसे भाषा, इनके परिवर्तन भाषा से आधारित थे, इनकी विषय शैली से संबंधित थे। साहित्य सृजन की इन परिस्थितियों से में आरंभ हुआ था। जब हमारा साहित्य लिखने जा रहा था तो इन सारी परिस्थितियों से आरंभ हुआ था। इनमें राजनीतिक विषमता यानी तो थी, लेकिन इस विषमताओं से परोक्ष रूप से संबंधित न होने पर भी साहित्य से जुड़ाव था। यानी कि राजनीतिक साहित्य सृजन से परोक्ष रूप से संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी इसे धीरे धीरे जोड़ा जा रहा था। यह जनमानसा की अभिव्यक्ति का स्रोत होने के कारण हिंदी भाषा साहित्य ने जनता के हृदय में अपना स्थान बनाया, क्योंकि ये सारी जनमानस की भाषा थी। लोग इस भाषाओं से परिचित थे, इसीलिए लोगों के, जनता के हृदय में इस भाषा ने कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लिया। कई वर्ष तक सूफी संत कवियों की वाणी के माध्यम से जन चेतना में संभावन हिंदी भाषा रही। अर्थात कई वर्षों तक जो सूफी संत थे, कवियों की जो वाणी के माध्यम से क्या हुआ, जन चेतना यानी लोगों में क्या है, ये भाषा समाहित हो गई। हिंदी साहित्य क्रमशः समृद्धि होती चली गई, यानी जो हिंदी साहित्य का एक इतिहास था वो बड़ा होता चला गया। किंतु कभी राजनीतिक हलचल के कारण तो कभी जागरूकता व सुविधाओं के अभाव में प्राचीन रचनाओं का संकलन पुनित नहीं हो सका। बहुत सी हस्तलिखित रचनाएं नष्ट हो गई जो प्रिय है भी उन सबकी प्रामाणिकता सदैव तक है। कुछ रचनाएं मौखिक परंपराओं से जब लिखित रूप में लाई गई तो उनकी भाषा अपने मूल रूप में आ पाई या नहीं, यह जान पाना कठिन है। इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक पाया गया कि साहित्य कृति का लेखा जोखा रखे जाने चाहिए। लेखा जोखा रखने की प्रक्रिया हिंदी भाषा साहित्य के माध्यम से आरंभ हुई। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ भक्तमाल नाभादास की रचना इस काल में हुई।
जिनमें अनेक कवियों का परिचय मिलता है। इन साहित्यों के इतिहास की लेखन परंपरा का सूत्रपात इन्हीं रचनाओं से हुआ, किंतु कुछ त्रुटियों के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता। साहित्य का इतिहास की भांति काल क्रमानुसार किए गए अतीत के तथ्यों के संकलन विश्लेषण तक ही सीमित नहीं होता। साहित्य के इतिहास में युगीन परिवेश, रचनाकार का व्यक्तित्व, कृतियां, परंपराएं, मनोभावनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें निरंतर परिवर्तन का अध्ययन अपेक्षित होता है, क्योंकि साहित्य इन सबसे प्रभावित होता है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास की जनता की चित्रवृत्ति का। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट्स कर सकते हो।